आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सब लोगों के साथ सूजी के मज़ेदार समोसे बनाने का तरीका। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही झटपट में बनकर तैयार हो जाएंगे। आपने मैदे के समोसे तो बहुत ही ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन ये जो सूजी के समोसे हैं आपने बहुत ही ज़्यादा कम खाए होंगे। तो किस तरह से बनाना है, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन में लिया है 1 कप पानी, और पानी के अंदर हम अब शामिल करेंगे नमक। तकरीबन थोड़ा सा ही मैं यहाँ पर नमक शामिल करी हूँ, हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके बाद यहाँ पर अब पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। तो देखिए पानी को बॉयल आ चुका है। अब 1 कप मैं सूजी शामिल करी हूँ, बिल्कुल छान के मैंने इसको शामिल किया है। तो चलिए अब चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करते हैं इसे, और मीडियम फ्लेम पे याद रहे आपने इसे कुक करना है। तो चलिए जिस तरह से चम्मच हिलाते हुए आपने तब तक इसे कुक करना है जब तक ये डो की फॉर्म में नहीं आ जाती। तो देखिए जैसे जैसे आप इसे कुक करेंगे ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और फिर ये डो की फॉर्म में आ जाएगी और पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगी। तो समझिएगा आपकी जो डो है वो रेडी है। तो उतनी देर यहाँ पर ठंडा कर लेते हैं हम सूजी के मिक्सचर को, उतनी देर हम फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिसको मैंने बॉयल करके इसके छिलके जो हैं वो उतार लिए हैं। अब यहाँ पर मैशर की मदद से इसे अच्छे से आप लोगों ने मैश कर लेना है। इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब कुछ स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी 1 टीस्पून। इसके बाद ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। इसके बाद जाएगी इसके अंदर चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इससे जो है ना बहुत ही चटपटा से बनके हमारे समोसे तैयार होंगे। यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करी हूँ। हरी मिर्चों की क्वांटिटी 2 से 3 है, और जो प्याज है वो एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। अब हम बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल कर दिया है। इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर इसे और ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा चटपटा सा बनाने के लिए नींबू का रस मैंने लिया है, और 1 नींबू था जिसका मैंने अच्छे से रस जो है ना वो निचोड़ लिया। अब देखें इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस आलू वाले मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने बॉल लिया है, इसके अंदर यहाँ पर मैं मैदा शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून। ये एक स्लरी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्पाइसेस शामिल कर देते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, और इसके बाद यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 टीस्पून। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके हम पानी शामिल करेंगे। उतना पानी शामिल करेंगे जितने में हमारी जो स्लरी है वो ना ही इतनी पतली होनी चाहिए और ना ही इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो बिल्कुल नॉर्मल सी आपने स्लरी बनाकर तैयार करनी है। मैं इन पे आपको कंसिस्टेंसी भी चेक करवा दूंगी इसकी। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल सी आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसकी एक स्लरी जो है ना वो बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो सूजी की डो भी हमने बनाकर तैयार की थी वो ठंडी हो चुकी है अच्छे से। अब हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको यकजान कर लेंगे, मतलब इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पर। तो देखें जो भी पैन के साथ चिपकी हुई है इजीली उतर जाएगी, और इस तरह से जैसे डो को गूंदते हैं उसी तरह से आपने इसे अच्छे से गूंद लेना है और एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। बहुत ही स्मूथ सी जो है ना डो बनकर तैयार है। अब हम इसे ले आएंगे काउंटर पर और इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा इस तरह से रोल कर लें हाथों की मदद से, और फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन लें और इस तरह से आप इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लें। तो जितने भी पेड़े बनकर तैयार होते हैं आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी पेड़े जो है ना वो मैंने बना कर तैयार कर लिए हैं। अब हम सारे पेड़ों को एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और बस एक पेड़े को यहाँ पर काउंटर पे ही रहने देंगे। तो चले जी यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर ताकि ये चिपके नहीं, और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे, रोल कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से आपने इसकी एक पतली सी बारीक सी रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं एक कैप लूँगी बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का, किसी भी टिफ़िन बॉक्स का या फिर किसी भी कटोरी का साइज़ आपके पास है तो आप वो ले लें। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हमारे पास एक गोल शेप में, राउंड शेप में हमारे जो पास है ना आ जाएगी हमारी रोटी। तो अगर क्रैक्स आए भी हों साइड्स पे तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो अब हम यहाँ पर इसे दरमियान में से इस तरह से कट कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से और ये इजीली यहाँ पर कट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से फिलिंग लेंगे और फिलिंग की मदद से यहाँ पर आपने करना क्या है, इन दोनों जो स्ट्रेट कॉर्नर्स हैं उनको आपस में इस तरह से जोड़ देना है। इजीली ये इस तरह से जुड़ जाएंगे और जब ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर एक समोसे की टाइप में हमारे पास आ जाएगी इसकी शेप। अब हम ये फिलिंग जो है ना वो इसके अंदर इस तरह से फिल कर देंगे और इस तरह से इसके जो किनारे हैं उसको अच्छे से क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि ऑयल जो है ना वो इसके अंदर ना चला जाए। तो ये देखें अच्छे से हमारे समोसे की शेप में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सा जो है ना समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा समोसा भी तैयार करेंगे। तो मैं आपको दोबारा से अगेन बता देती हूँ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपने इसको आपस में इस तरह से जोड़ देना है, अच्छे से इस तरह से चिपका देना है। इसके बाद ये जो खाली जगह बची है इसमें हम फिल कर देंगे फिलिंग अपनी, और जब ये अच्छे से फिलिंग इसके अंदर आ जाएगी तो हम अब इसके जो किनारे खुले हुए हैं उसे अच्छे से क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने जो किनारे हैं ना इसके अच्छे से क्लोज कर देने हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये सारे समोसे जो है ना झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इजीली जो समोसा है वो बनकर हमारा तैयार है। बहुत ही आसान है ये बनाना। तो इसी तरह से हम ढेर सारे समोसे जो है ना वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो सारे समोसे हैं वो बनकर तैयार हैं। तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो चले आएँ अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो पहले हम डिप करेंगे अपनी स्लरी के अंदर, जो कि अभी हमने बना कर रखी हुई थी। इस स्लरी के अंदर हम इसलिए डिप करें क्योंकि अगर हम इस स्लरी में डिप नहीं करेंगे समोसों को तो हमारे समोसे जो है ना वो खुल भी सकते हैं। तो अब ऑयल लेंगे कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर इस तरह से डिप करते जाएंगे समोसे, यानी फ्राई कर लेंगे इन्हें। और जब इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड्स को चेंज करते हुए इन्हें कुक करेंगे। तो ये देखें 1 बाय 1 करके आप स्लरी के अंदर डिप करते जाइए और ऐड करते जाइए ऑयल में। और जब इसके ऊपर इस तरह से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो इसे प्लेट में शिफ्ट कर लें ताकि ये जल ना जाए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो चले जी अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी उन्हें पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही खुश होकर स्कूल जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही टेस्टी से बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इन सारे समोसों को भी निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से सूजी के समोसे हमारे झटपट में बनकर तैयार हैं। तो चले जी इसी तरह से हम इसको भी प्लेट में शिफ्ट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे भी प्लेट में शिफ्ट कर देना है। तो चले जी तीसरा बैच भी मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।